आप मन के बारे में जानना चाहते हैं कि मन है या नहीं है, यह मन कैसे काम करता है तो कहाँ है इस शरीर में मन। और पहली बात तो आपके मन में डाउट चल रहा है कि मन है या नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करते हैं मन के बारे में कि मन है या नहीं है। आपने काफ़ी सुना है मन के बारे में, सभी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, साधु संत भगत सभी इसके बारे में जिक्र करते हैं, मन ऐसे कर देता है, मन वैसे कर देता है। लेकिन आप मन के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। आपके मन में ये शंका चल रही है, डाउट चल रहा है कि यार ये मन होता है क्या है, हकीकत में मन है भी या नहीं है। यह साधु संत ये झूठ बोल रहे हैं कि मन है या नहीं है। डॉक्टर्स ने तो देखा नहीं है, कहीं इसकी फोटो तस्वीरें वगैरह भी नहीं आती हैं, एक्सरे वगैरह चली हुई हैं, काफ़ी मशीनें अब चली हुई हैं, तो शरीर में मन कहीं पे दिखाई नहीं देता है। अब जो चीज़ दिखाई नहीं देती है तो उस पर डाउट हो जाता है कि वो इस दुनिया में है या नहीं है भी तो काम कैसे करता है। तो आज ये डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे कि मन है नहीं है। निश्चित ही मन है, हकीकत में मन है। और इस शरीर में कहाँ पे मन रहता है? मन रहता है हमारे काक के अंदर। काक का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे जो हरियाणा में है उसको काक कहते हैं, दिमाग के अंदर काक है, इसके बारे में मैंने पहले बताया है। उसके बीचों बीच में मन का स्थान है, जगह है, वहाँ पे वो रहता है। उसकी लोकेशन कह लो, उसकी सिचुएशन कह लो। और जो मन का कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है? वो होता है नीले और सफ़ेद कलर का। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा, चांद देखा होगा, हल्का हल्का नीला सा पन दिखाई देता है और उसमें सफेदी दिखाई देती है चांद में। तो ऐसा ही होता है। आपने पटबीजना भी देखा होगा, जिसे जुगनू कहते हैं, हिंदी में तो जुगनू कहते हैं, पटबीजना जैसे। तो ऐसे ही मन दिखाई देता है। आप कभी पटबीजने को देख लेना। आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, योग शक्ति नहीं है, तो उसकी वजह से आप मन को नहीं देख पाते हैं। तो मन है, उसकी लोकेशन बताई कि वो है कहाँ है, वो काक के अंदर है। जैसे जुगनू जो होता है वो कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता है, कभी चमकता है पटबीज ना, कभी चमकता है, कभी नहीं चमकता है, कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो शुरू में दिव्य दृष्टि खुलती है तो मन है वो जुगनू की तरह दिखाई देता है। तो कैसे? कभी वो जलता हुआ दिखाई देता है, कभी बुझता हुआ दिखाई देता है, कभी जलता है, कभी बुझता है। अंधेरे के अंदर, आपके दिमाग के अंधेरे के अंदर वो चमकता हुआ दिखाई देता है और कभी बुझ जाता है। जब योग दृष्टि पूरी खुल जाती है, दिव्य दृष्टि, तो वो लगातार दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो ध्रुव तारे की तरह दिखाई देना शुरू होता है। बाद में ध्रुव तारे की तरह, पहले तो जुगनू की तरह, पटबीजने की तरह दिखाई देता है, बाद में ध्रुव तारे की तरह दिखाई देता है। तो ये तो हमने जाना कि रंग, उसका रंग कैसा है, मन का रंग कैसा होता है, वो रहता कहाँ पे है? हमारे दिमाग के बीचों बीच, जिसे काक कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि के अंदर मन रहता है। वैज्ञानिकों को दिखाई नहीं देगा, किसी मशीन की पकड़ में नहीं आएगा। बारीक होने की वजह से मशीन गिरी, उसके फोटो कह लो, उसकी इमेज कह लो, वो नहीं आती हैं, वो कैमरे में उसकी इमेज नहीं आ सकती। बारीक ज़्यादा चीज़ें हैं, उसकी कैमरा पकड़ नहीं करता है। तो चलो आगे बात करते हैं। मन का काम क्या होता है? मन का काम होता है फोन की तरह। ये क्या करता है? विचारों की पकड़ करता है। जैसे फोन है, फोन क्या करता है? दूसरे की आवाज़ को पकड़ करता है और आवाज़ को दूसरी जगह भेज भी देता है। यही काम करता है ना। तो मन भी यही काम करता है। जो हमारे सिग्नल हैं, हमारे सिग्नल का मतलब विचार हैं, उनको पकड़ता है और उनको दूर तक भेजता भी है। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो मन की वजह से ही आ रहे हैं। आपके पास जैसे फ़ोन आता है, फ़ोन में जो आवाज़ आती है तो वो फ़ोन की वजह से ही आती है ना। अगर बीच में फ़ोन नहीं होगा तो आवाज़ कहाँ से आएगी? आप कैसे रिश्तेदारी में बात करेंगे, कैसे दोस्तों से बात करेंगे? तो मन तो यही करता है कि आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो भी सोच पैदा हो रही है, उस सोच को मन पकड़ करता है। वो कहीं ना कहीं से तो इस आकाश से तो आ ही रही है, इस ब्रह्मांड से तो आ ही रही है। वो सोच आपके अंदर तो पैदा नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं से आ रही है। मान लो आपके अंदर एक सोच आ रही है कि कोई बिजनेस करते हैं। मान लो बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या हो सकता है? बिजनेस होता है जैसे एक जूते का शोरूम खोलना है हमें। तो ये जो सोच आ रही है आपकी,
तो ये सोच कहाँ से आ रही है? उदाहरण देके बता रहा हूँ, ये इस ब्रह्मांड से आ रही है। और इस ब्रह्मांड से कौन खींच रहा है इस सोच को? इस सोच को खींच रहा है मन। मन विचारों को खींचता है और दूर तक भेज भी देता है। तो ये एक किस्म से ऐसे लगाओ कि ये ट्रांसमीटर है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसमीटर, विचारों को दूर तक भेज भी देता है। और रिसीवर, रिसीवर का मतलब ये होता है विचारों को कैच भी कर लेता है, खींच भी लेता है। तो आप ये समझें कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है, सिग्नल को लेता भी है, खींचता भी है और दूर तक भेजता भी है। तो आज हमने जाना मन के बारे में, मन क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में कहाँ रहता है मन, और उसका रंग कैसा है, उसकी चमक कैसी है और वो कैसा दिखाई देता है। उदाहरण देके मैंने बताया, ध्रुव तारे की तरह दिखाई देता है, नीला नीला सफेद सफेद सा ऐसा ही दिखाई देता है, चमकता भी ऐसे ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मन की शंका दूर हुई होगी। निश्चित ही मन इस दुनिया में है, मन के बिना कुछ नहीं होगा, शरीर भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो मन के बारे में आगे और क्या क्या काम है इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो देखते रहिए, आपके डाउट्स दूर होते रहेंगे। धन्यवाद।